गांव के बाजार में दो दुकानदार थे। एक था मनोहर, जो अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। उसकी दुकान पर हर रोज भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि लोग उस पर विश्वास करते थे। दूसरी ओर केशव की दुकान थी, जो ग्राहकों से धोखे से पैसा वसूल करता और घटिया सामान बेचता था। केशव मनोहर की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगा था। बहन जी, ये मसाले बिल्कुल ताज़े हैं। आपको कहीं और इससे बेहतर सामान नहीं मिलेगा। मनोहर बेटा, तुम हमेशा अच्छा सामान देते हो। तुम्हारी दुकान से कभी निराश होकर नहीं जाना पड़ा। भगवान तुम्हारी दुकान को और तरक्की दे। आपका आशीर्वाद ही मेरी असली कमाई है बहन जी। मनोहर की दुकान की भीड़ देखकर केशव की आंखों में जलन भर आई। वो हर दिन मनोहर की बढ़ती प्रसिद्धि से परेशान होता जा रहा था। ये मनोहर, उसकी दुकान पर हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है और मेरी दुकान पर सन्नाटा पसरा रहता है। ऐसा कब तक चलेगा? केशव मनोहर को नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ करने की योजना बना रहा था। उसने सोचा कि अगर वो मनोहर के बारे में झूठी अफवाहें फैला दे, तो उसकी दुकान की साख खराब हो जाएगी। केशव ने कुछ भाड़े के लोगों को ये अफवाह फैलाने के लिए भेजा कि मनोहर की दुकान का सामान खराब हो गया है। कुछ ग्राहकों ने इन अफवाहों पर यकीन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मनोहर की दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या घटने लगी। तुमने सुना? लोग कह रहे हैं कि मनोहर की दुकान का सामान अब पहले जैसा नहीं रहा। सच? मैंने भी कुछ ऐसा सुना है। शायद वो अब घटिया सामान बेचने लगा है। केशव ने एक चालाक योजना बनाई। उसने चोर को मनोहर की दुकान में चोरी का सामान छिपाने के लिए भेजा, ताकि मनोहर पर चोरी का आरोप लगाया जा सके। सुनो, तुम्हें कुछ खास काम करना है। तुम गांव के कुछ लोगों के कीमती सामान चुपके से चुराओ और वो सामान जाकर मनोहर की दुकान में रख दो। इससे सबको लगेगा कि वही चोर है और उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। समझ गया मालिक। मैं कल रात ही काम शुरू कर दूंगा। क्या तुमने सुना? गांव के कुछ लोगों का कीमती सामान गायब हो गया है। हाँ, और कुछ लोगों का कहना है कि वो सामान मनोहर की दुकान में छुपा हुआ मिला है। अब सोचो, इतना बड़ा व्यापारी ऐसा करेगा। गांव में ये खबर फैलने लगी कि मनोहर की दुकान में चोरी का सामान मिला है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। मैंने कभी किसी का सामान नहीं चुराया। मैं ईमानदारी से अपनी दुकान चलाता हूँ। आप सब मुझे सालों से जानते हैं। लेकिन मनोहर, तुम्हारी दुकान से चोरी का सामान मिला है। लोग कह रहे हैं कि तुम ही चोर हो। मैं मनोहर को सालों से जानती हूँ। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई और साजिश है। हम जल्दबाजी में किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें पहले ये पता लगाना होगा कि ये सामान मनोहर की दुकान में कैसे पहुंचा। गांव के मुखिया नारायण ने मामले की निष्पक्ष जांच का आदेश दिया। जांच शुरू हुई और मनोहर पर लगे आरोपों की गहराई से छानबीन की गई। जांच के दौरान नारायण ने मनोहर की दुकान के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। जब उसे पकड़ा गया और सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने केशव का नाम लिया और बताया कि केशव ने ही उसे चोरी का सामान मनोहर की दुकान में रखने के लिए कहा था। सारी सच्चाई सामने आ गई। केशव, अब सब कुछ साफ हो चुका है। तुम्हारे जलन और ईर्ष्या ने तुम्हें इस हद तक गिरा दिया कि तुमने मनोहर को फंसाने के लिए इतना बड़ा धोखा किया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। गांव वालों ने मनोहर का सम्मान किया और उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ट्विस्टोमेनिया को सब्सक्राइब जरूर करें।